नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरक किताबों को आपकी भाषा हिंदी में लेकर आते हैं। आज की किताब है बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर। लिखी गई है मशहूर लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट द्वारा, जिन्होंने ईट, प्रे, लव जैसी अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब भी लिखी थी। यह किताब आपके अंदर सोई हुई रचनात्मकता को जगाने वाली है। यह आपको सिखाती है कैसे डर, असफलता और समाज की सोच से मुक्त होकर आप एक जादुई, आत्मविश्वासी और क्रिएटिव जीवन जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिग मैजिक के इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, रचनात्मकता, हमारे भीतर छिपा जादू। एलिजाबेथ कहती हैं, हर इंसान के भीतर एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ उसे अनदेखा कर देते हैं। वो कहती हैं, रचनात्मक जीवन जीना मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। देखिए, हम सबके मन में कभी न कभी कोई विचार आता है, काश मैं भी किताब लिख पाता, काश मैं भी पेंटिंग बना पाता, काश मैं भी अपना बिजनेस शुरू कर पाता। लेकिन उसी पल डर कहता है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं तुम में वो टैलेंट न हुआ तो। और बस वहीं से हमारा बिग मैजिक रुक जाता है। लेकिन एलिजाबेथ कहती हैं, विचार एक ऊर्जा हैं। वे किसी को ढूंढ रही होती हैं जो उन्हें जीवन दे सके। अगर आप उन्हें अपनाने से डरते हैं, तो वो विचार किसी और के पास चला जाता है। इसलिए जब कोई विचार आपके दिल में दस्तक दे, तुरंत उसे पकड़िए, उस पर काम शुरू कीजिए। अध्याय 2, डर से दोस्ती करना सीखो। हर क्रिएटिव इंसान डर महसूस करता है। डर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। एलिजाबेथ कहती हैं, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे साथ लेकर चलो। मान लो आप एक नई किताब लिखना चाहते हैं। डर कहेगा, लोग हंसेंगे, तुम कौन होते हो लेखक बनने वाले। लेकिन आपको बस मुस्कुराना है और कहना है, ठीक है डर, तू मेरे साथ चल सकता है, पर ड्राइविंग सीट पर मैं बैठूंगा। डर को बाहर निकालने की कोशिश मत करो, बस उसे कंट्रोल में रखो, क्योंकि डर हमेशा रहेगा। लेकिन अगर तुम उसके बावजूद आगे बढ़े, तो वही असली बहादुरी है। अध्याय 3, अनुमति का इंतजार मत करो। हम सबको बचपन से सिखाया गया है, कुछ बड़ा करने से पहले इजाजत लो। लेकिन रचनात्मक जीवन में इजाजत की जरूरत नहीं होती। एलिजाबेथ कहती हैं, तुम्हें किसी से यह सुनने की जरूरत नहीं कि तुम कलाकार हो। अगर तुम महसूस करते हो तो तुम हो। अगर तुम लिखना चाहते हो, लिखो। अगर तुम गाना गाना चाहते हो, गा। अगर तुम वीडियो बनाना चाहते हो, बना दो। दुनिया का कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री या लाइसेंस नहीं चाहिए अपने सपनों को शुरू करने के लिए। रचनात्मकता तुम्हारे जन्म का अधिकार है, उसके लिए किसी की इजाजत मत मांगो। अध्याय 4, जुनून नहीं, जिज्ञासा अपनाओ। कई लोग कहते हैं, अपना पैशन फॉलो करो, लेकिन हर किसी को अपना पैशन पता नहीं होता। गिलबर्ट कहती हैं, अगर तुम्हें पैशन नहीं पता, तो क्यूरियोसिटी को फॉलो करो। हर दिन खुद से पूछो, आज मुझे किस चीज में थोड़ा भी दिलचस्पी है। बस उसी दिशा में एक कदम बढ़ाओ। जिज्ञासा बहुत साधारण लगती है, लेकिन समय के साथ वही तुम्हें पैशन तक ले जाती है। कभी कभी क्रिएटिविटी शोर नहीं करती, वो बस धीरे से कान में कहती है, उधर देखो। और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा बिग मैजिक।
अध्याय 5 परफेक्शन का जाल। कई लोग अपनी क्रिएटिव जर्नी इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनका काम अभी परफेक्ट नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ का कहना है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी काम पूरा होना परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी पेंटिंग, किताब या प्रोजेक्ट को परफेक्ट करने में ही लगे रहेंगे तो वो कभी दुनिया तक नहीं पहुंचेगा। परफेक्शन एक बहाना है, असल में यह डर का दूसरा रूप है। इसलिए जो भी कर रहे हैं उसे पूरा कीजिए, भले थोड़ा अधूरा हो, क्योंकि किसी और के लिए वही प्रेरणा बन सकता है। अध्याय 6 असफलता और रिजेक्शन का महत्व। हर रचनात्मक व्यक्ति असफलता से गुजरता है। गिलबर्ट खुद कहती हैं, उनकी शुरुआती कहानियां बार बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने लिखा, भेजा, फिर लिखा। वो कहती हैं, असफलता एक सजा नहीं बल्कि एक शिक्षक है। अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब है कि तुम चलने की कोशिश कर रहे थे। जो नहीं गिरता वो कोशिश भी नहीं करता। रिजेक्शन हमें मजबूत बनाता है और एक दिन वही असफलताएं तुम्हें वो इंसान बनाती हैं जो डर के बावजूद अपने सपने पूरे करता है। अध्याय 7 प्रेरणा का रहस्य। कभी आपने महसूस किया है, किसी दिन आपको अचानक कोई जबरदस्त आइडिया आता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। गिलबर्ट कहती हैं, विचार जीवित ऊर्जाएं, लिविंग एनर्जीज हैं। वे इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ते हो और उन पर काम करते हो तो वे तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर तुम उन्हें अनदेखा करते हो तो वे किसी और के पास चली जाती हैं। तो अगली बार जब कोई नया विचार आए, उसे पकड़ो, लिखो और तुरंत शुरू करो, क्योंकि शायद वही जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अध्याय 8 प्रेरणा और अनुशासन। गिलबर्ट कहती हैं, प्रेरणा भगवान का तोहफा है, लेकिन अनुशासन तुम्हारा कर्तव्य। कभी कभी हम सिर्फ प्रेरणा के भरोसे रहते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम हर दिन काम करते हैं, भले मूड हो या न हो। एक लेखक तब सफल होता है जब वह रोज लिखता है। एक गायक तब बेहतर बनता है जब वह रोज रियाज करता है। प्रेरणा आती जाती रहेगी, पर अनुशासन ही स्थायी जादू है। अध्याय 9 जीवन को खेल की तरह लो। कई लोग अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे खुद पर दबाव डालते हैं कि मुझे कुछ महान बनाना है। लेकिन एलिजाबेथ कहती हैं, क्रिएटिविटी एक खेल है, बोझ नहीं। जब आप बिना डर और परिणाम की चिंता किए सिर्फ आनंद के लिए कुछ करते हैं, तब जीवन सबसे सुंदर हो जाता है। गाना गाओ, डांस करो, कहानी लिखो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अच्छा लगता है, ना कि इसलिए कि दुनिया सराहे। अध्याय 10 आत्मसंदेह और तुलना से बाहर निकलो। तुलना रचनात्मकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। गिलबर्ट कहती हैं, दूसरों की कहानी मत देखो, अपनी कहानी लिखो। हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी ने जल्दी शुरुआत की, किसी ने देर से, लेकिन हर यात्रा का समय सही होता है। अगर आप अपनी राह पर सच्चे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। अध्याय 11 क्रिएटिविटी और पैसा। बहुत लोग सोचते हैं जब पैसे मिलेंगे तब क्रिएटिव बनूंगा, लेकिन गिलबर्ट कहती हैं, पहले क्रिएटिव बनो, पैसा बाद में आएगा। पैसा कभी प्रेरणा नहीं हो सकता अगर आप सिर्फ कमाई के लिए कुछ करते हैं।
तो वो काम बोझ बन जाता है। लेकिन अगर आप दिल से कुछ बनाते हैं तो वही काम आपको अवसर और सम्मान दिलाता है। अध्याय 12 जीवन ही कला है। गिलबर्ट कहती हैं, रचनात्मक जीवन केवल कलाकारों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को सुंदरता से जीना चाहता है। जब आप सादे कामों को भी प्रेम से करते हैं, खाना बनाना, सजावट, बात करना, मुस्कुराना, तो हर क्षण एक कला बन जाता है। क्रिएटिविटी का मतलब बस यही है, हर काम में अपनी आत्मा डाल दो। अध्याय 13 डर के पार का जादू। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम उसके पार चले गए तो वहीं से शुरू होता है बिग मैजिक। जब तुम बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपने दिल की सुनते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देती है। तब तुम्हें एहसास होता है कि जादू बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर था। दोस्तों, बिग मैजिक हमें सिखाती है कि असली रचनात्मकता तब आती है जब हम डर के बावजूद काम करना जारी रखते हैं। हर विचार, हर सपना आपके जीवन में किसी कारण से आता है। उसे सुनिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि शायद वही आपका बिग मैजिक मोमेंट हो। आप सुन रहे थे सक्सेस ऑडियो बुक्स। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपके जीवन का सबसे बड़ा बिग मैजिक क्या रहा है। धन्यवाद और याद रखिए, आपके अंदर का जादू असली है।